अच्छा। अभी हकीम साहब ने मुझे मात्र 3 दिन की दवाई दी थी जी 3 दिन पहले। आज तीसरा दिन है, मैं लातूर गया हुआ था, 3 दिन की दवाई लेकर गया मैं। जी। आप यकीन करें, मैं ऐसा ना समझें कि आप लोग बैठे हैं तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैं बिल्कुल यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि एक खुराक से ही मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था। जो एक भारी भरकम था, सर में बोझ था, एक जहनी परेशानी थी, जी। वो अभी 3 दिन की दवाई मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन बहुत आराम है मुझे तो माशाल्लाह। जैसा आपने बताया कि तकरीबन 15,000 20-20 हज़ार की दवाइयाँ 15 दिनों की, हकीम साहब ने जो दवा तजवीज़ की आपके लिए आयुर्वेदिक उपचार, वो कितने दिनों का था पूरा कोर्स? हकीम साहब ने उसके लिए मुझे 3 महीने का बतलाया था कि 3 अच्छा। महीने दवाइयाँ खानी। 15 सालों से जो परेशानी थी, कहा 3 महीना पूरी तरीके से अगर खाएंगे आप तो सही हो जाएंगे। जी 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 3 महीने 3 का महीने का जो इन्होंने आपको कोटेशन बताया होगा, खर्चा तकरीबन कितना होगा? मैं बताता हूँ आपको। मुश्किल से 2 से ढाई हज़ार की दवाइयाँ। हाँ अच्छा। इतनी है, 2 से ढाई हज़ार रुपये खर्च। यानी कि हजरत ने जो दवाइयाँ दी थी मुझे, एक चूरन दिया था, जी। वो 10 दिन का मात्र 600 रुपये का। अच्छा, 10 दिन का 600 रुपये का था। 10 दिन की दवाई 600 रुपये में। और मैं समझता हूँ कि इतनी कम 10 दिन की दवाई आप डॉक्टर के पास लेने के लिए जाएंगे तो नहीं मिलेगी। और ये अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो होती हैं, इनका ऐसा होता है कि मान लो अगर जिस मर्ज़ के लिए हमने दवाई नहीं ली, उसमें अगर हकीम साहब ने कहा कि 80% आराम होना है, जी। अगर 80% नहीं होता, 30% भी हमें अगर आराम हो रहा है, 50% नहीं ख़त्म कर दो तो कर देते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसके अलावा जी छोटी छोटी जो हमें नहीं पता रहता जी या आने वाली होती हैं, जी तो ये देसी आयुर्वेद जो है जी। ये उन तमाम मर्ज़ों को ख़त्म कर देती है। अच्छा। लेकिन ये हमारी सोच है कि हम फौरी तौर पे फ़ायदा हासिल करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि हकीम के पास जाते हैं। जी, एलोपैथिक डॉक्टर। जी जी जी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। ये मुझसे मालूम करे कोई, मैं बताता हूँ। जी। क्योंकि मैं जिस कंडीशन में हूँ कि 10 मिनट में पैदल नहीं चल सकता। जी। 10 किलो वज़न उठा के सर पे रख के 10 कदम चलने से मेरा सांस फूलने लगता है। बहुत तक दवाइयाँ खाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने 10 दिन की दवाई खा के मुझे उसके 10 दिन की दवाई खाने के बाद 15 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम रहा। DBS TV के तकरीबन 3.5 लाख व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और इंडिया के कोने कोने से हमारे सब्सक्राइबर और देखते हैं। ये जानना चाहेंगे, लोगों के दिमागों में ये गलतफहमी है कि आयुर्वेदिक उपचार देर से काम करता है, हालांकि आपने सारी सच्चाई बताई। क्या कहेंगे आप? नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसा नहीं है। ये गलतफहमियाँ हम लोगों के जहन में चलती आई हैं और बिठा दी गई है। मैंने खुद, मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। एक बीमारी होती हिचकियाँ आने लगती हैं। जी मेरे खुद नाना मरहूम हकीम थे, एक हिचकियों की बीमार मेरे नाना के पास आई, जिसकी शादी के लिए मात्र 2 दिन बचे हुए थे। जी। बारात आने के लिए 2 दिन बचे थे और वो उसका बाप लड़की का दिल्ली तक उसको दिखा के लेके गए, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा था। बच्ची दवाई खाती थी, 1 दिन 2 दिन आराम होता था, फिर से हिचकियाँ शुरू हो जाती थी। मेरी आंखों के सामने मेरे नाना अब्बा ने 3 पुड़ियाँ उनको देसी दवाई की बना के दी। एक अपने हाथ से वहीं पे खिलाई और कहा कि बेटी एक घर जाके खा लेना, एक कल खा लेना, परसों तेरी शादी है। कुछ दिन के बाद 2 दिन के बाद उस बच्ची की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद उस लड़की के बाप ने वो दोनों पुड़िये वापस ला के दे दी जी कि मास्टर साहब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि देसी दवाइयाँ लेट फ़ायदा पहुँचाती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहेंगे। मैं आपको बता दूँ कि देसी दवाइयाँ अंग्रेज़ी दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदा असरदार होती हैं। शर्त ये है कि माहिर नब्बाज़ हो, मर्ज़ को समझने वाला हो। जिसने मर्ज़ को समझा, इंशाल्लाह वो दवाई की जो तजवीज़ होएगी वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ कोई माने नहीं रखती हैं, जितनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी दवाइयाँ फ़ायदा पहुँचाएं। अच्छा, हमारे बहुत सारे दर्शक ये कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि अंग्रेज़ी दवाई सस्ती होती है
और आयुर्वेदिक उपचार देसी दवाई महंगी होती है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हमको थोड़ी भी कोई तकलीफ होती है, सर्दी नज़ला ज़ुकाम, जी तो हम एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, जी है ना। वो मामूली 100 रुपये तो उनका चार्ज जो होएगा, 100 रुपये की वो दवाइयाँ देंगे, जी। है ना। उनका कितना बना, 200 रुपये हुआ। जी 3 खुराक दवाई दी, जी अगले दिन बुला लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो दवाई चेंज करके दे देंगे, जी क्योंकि वो तुक्के मार रहे हैं, जी वो आइडिया लगाते हैं अच्छा। कि इससे नहीं तो इससे नहीं, इससे 4-5 रोज़ उन्होंने निकाल दिया। अब हमारी तकलीफ़ और बढ़ गई, है ना, परेशानी और बढ़ गई। अब हम जी। फिर डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। जी मालूम पड़ा डॉक्टर की 500 रुपये फ़ीस है, जी 500 रुपये की उन्होंने 1000 रुपये की दवाई लिख दी। जी यानी कि अभी जो झोला छाप के पास हम पिछले 1 हफ्ते से जा रहे थे, 1000-1500 रुपये उन्होंने बराबर किए। जी अब एक वक्त के 1500 रुपये ये जो हमारे MBBS डॉक्टर हैं, ये भाई ने 1500 रुपये हो गए। जी तो इससे ऐसे ही चलते चलते 15 दिन, महीना, 2 महीना ऐसे निकल जाता है कि ख़र्च और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी तो हमको ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ महंगी नहीं होती मेरे भाइयों। अंग्रेज़ी दवाइयाँ देसी दवाइयों के मुकाबले महंगी होती हैं, बहुत ज़्यादा रेट होते हैं अंग्रेज़ी दवाइयों के। और देसी दवाइयों के साथ में माशाल्लाह बहुत रियायत के साथ में बहुत ही। और एक चीज़ और भी है, जी अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे हकीम होते हैं, तबीब होते हैं, माशाल्लाह नमाजी परहेज़गार होते हैं, जी 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 है ना। नमाजी जी। परहेज़गार होते हैं, ताज्जुद गुज़ार होते हैं। तो ये किसी भी मरीज़ को देखने के वक्त और दवाई देने के वक्त तक और आगे तक भी ये खौफ खुदा इनके दिल के अंदर होता है, और दवा के साथ में दुआएं भी इन लोगों की होती हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कही कि आयुर्वेदिक उपचार करने वाले जो हमारे वैद्य हैं वो परंपराओं के तहत चलते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। चलिए, आयुर्वेदिक उपचार पर इतनी गंभीरता से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।